हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो एक क्लास क्या होती है? एक क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट जिससे कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है एक क्लास का इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी। तो एक ऑब्जेक्ट होता है एक क्लास की कॉपी। तो हम लोग ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक कार है। कार हम लोग अपने आसपास रोज देखते हैं। तो मेरे पास एक क्लास है कार नाम की, और इस कार के कुछ फीचर्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं। तो ये फीचर्स क्या हो गए? फीचर ये हो गया कि इंजन कौन सा लगा है उस कार में, उस कार का कलर क्या है, वो कौन से टाइप की कार है, स्पोर्ट्स कार है या लग्जरी कार है या फिर क्या है। उस कार की एक टॉप स्पीड होगी और उस कार की कुछ माइलेज होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी इन्हीं सब क्वालिटीज़ की बात करते हैं या फिर इन्हीं सब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स हम लोग अभी के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं। तो हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि हर एट्रीब्यूट के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। और साथ में हमारे पास है कुछ बिहेवियर्स। बिहेवियर्स का मतलब क्या हो गया कि कार क्या कर सकती है या क्या करती है। तो एक कार क्या करती है? गो फॉरवर्ड, आगे जाती है, रिवर्स जाती है, लेफ्ट टर्न करती है, राइट टर्न करती है, ब्रेक लगाती है, हॉर्न मारती है, और भी बहुत काम करती है। लेकिन हम लोग सिर्फ इन्हीं सब काम के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारी फीचर्स या क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे हो गए डेटा मेंबर्स। तो ये कुछ डेटा है हमारे पास कि ये किस टाइप की कार है, क्या कलर है, कौन सा इंजन है, टॉप स्पीड, माइलेज, ये सब हमारे पास डेटा है इस कार के बारे में। और हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं इस कार के बारे में। तो ये मेथड्स हमको क्या बताते हैं कि ये कार क्या कर सकती है। तो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, एटसेट्रा। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये गो फॉरवर्ड जो है, यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिखे हैं जो कि कार को आगे लेके जाता है, और रिवर्स में हम लोग कुछ कोड लिखे हैं जो कि इस कार को पीछे लेके जाता है। ऐसे ही लेफ्ट टर्न कराता है, राइट टर्न कराता है, ब्रेक कराता है और हॉर्न मरवाता है इस कार से। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये टेम्पलेट कैसे हो गई। तो ये हो गया हमारी कार का टेम्पलेट। हमारे पास एक इंजन का फील्ड है, एक कलर का फील्ड है, एक टॉप स्पीड का फील्ड है। हम अभी के लिए बाकी सारी एट्रीब्यूट्स इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है एक प्लान है कि ये गो फॉरवर्ड कैसे करेगा, रिवर्स कैसे करेगा। तो यहाँ पे कुछ प्लान हो सकता है हमारा। अभी अगर हम लोग इस इंजन में दे देते हैं, जैसे कि 200 सीसी का इंजन है। मेरे को कार्स के बारे में नहीं पता कौन सा इंजन होता है, कौन सा कलर या फिर क्या होता है, तो प्लीज़ कुछ गलती हो तो माफ़ करना। और हम कलर को रेड कर देते हैं और टॉप स्पीड हम लोग कर देते हैं 150 की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक कार बन गई है जिसका इंजन है 200 सीसी का, कलर रेड है, टॉप स्पीड 150 है। ठीक है, अब हम लोग अगर इंजन में 250 सीसी का कोई इंजन लगा दें और कलर में ब्लैक कर दें और टॉप स्पीड में हम लोग अभी 200 कर देते हैं, तो ये हमारी दूसरी कार बन गई। लेकिन हम लोग अगर देखें तो ये टेम्पलेट वही है। देखो, इंजन, कलर, टॉप स्पीड, इन सब का फील्ड सेम है। ये प्लान भी सेम ही है कि ये कैसे काम कर रहा है, सिर्फ एट्रीब्यूट्स अलग है। या फिर अगर हमारे पास कोई अलग तरह की कार हो जो कि पेट्रोल या डीजल नहीं यूज़ करती, बैटरी यूज़ करती है पावर के लिए, तो हम लोग वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक अब मेथड हो गया है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू काइनेटिक। ये मेथड क्या कर रहा है कि हम लोग जो भी पेट्रोल डाल रहे हैं इस कार के अंदर, उससे ये कार को आगे बढ़ा रहा है। और अब अगर हम लोग कोई अलग तरह की कार यूज़ करते हैं जो कि बैटरी से चलती है, तो हम लोग क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे। तो उस तरह से इस कार का बिहेवियर भी चेंज हो गया। एक क्लास के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर गो फॉरवर्ड की जगह गो फॉरवर्ड में हम लोग के पास इंट ए है जिसका वैल्यू 5 है, तो ये हो गया एक लोकल वेरिएबल गो फॉरवर्ड का। और ये हो गए हमारे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स, या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोलते हैं। साथ में
हमारे पास होंगे कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स, होने ज़रूरी नहीं है लेकिन हो ही सकते हैं। इंट नहीं, पहले स्टैटिक लिखते हैं, स्टैटिक इंट b इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अभी मेरे पास इस वेरिएबल के लिए कोई पर्पस नहीं है कि ये क्या करेगा या नहीं करेगा, इसलिए जस्ट इसको b लिख दिया है। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, इनको क्लास वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। हम लोग एक मेथड बनाएंगे मेन नाम का। तो मेन हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले पब्लिक लिखते हैं, फिर स्टैटिक लिखते हैं, फिर वॉइड लिखते हैं, फिर मेन लिखते हैं और उसमें स्ट्रिंग आर्ग्स पास कर देते हैं। ये हम लोग जो भी मेन फंक्शन बनाते हैं ना, इस फंक्शन को मेन नाम रखने का एक स्पेशल कारण है। वो कारण ये है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तब प्रोग्राम तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से मेथड को पहले रन करना चाहिए। तो वो क्या करता है, खोजता है कि इन मेथड्स में से कोई मेन मेथड है क्या, तो जो मेन इसको मिलता है उस वाले को सबसे पहले रन करता है। तो मेन मेथड होता है हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम लोग को अगर इस कार का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कार लिखेंगे। कार क्यों, हम लोग जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पहले उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, तो कार। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं, हम लोग जैसे यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट नाम रख देते हैं, फिर इक्वल टू न्यू और फिर उसी क्लास का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन से एंड। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे एक कमेंट लगा देते हैं, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी मेरे पास इसके अंदर एक b नाम का वेरिएबल है। अब मेरे को अगर इस b को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, मेरा जो भी ये कार ऑब्जेक्ट है पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो मेरा ये कार ऑब्जेक्ट है, तो कार ऑब्जेक्ट डॉट हम लोग जो भी इस ऑब्जेक्ट का जो भी हमारे पास डेटा है, वेरिएबल्स हैं इस कार ऑब्जेक्ट के, या फिर जो भी मेथड्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट उस वेरिएबल का नाम या फिर उस मेथड का नाम। तो मेरे को यहाँ पे ये b एक्सेस करना है, b इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे डॉट b और सेमीकोलन। लेकिन हम लोग सिर्फ ऐसा करके कुछ कर तो नहीं पाएंगे, तो इसको स्टोर कर लेते हैं, इंट डेटा इज इक्वल टू कार ऑब्जेक्ट डॉट बी। ठीक है, और अब प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, डेटा। ठीक है, कंपाइल करते हैं तो अभी देखते हैं कि कितना होता है ये 20। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास ये गो फॉरवर्ड है और इसके अंदर एक वेरिएबल है a नाम का, और ये क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए को ये प्रिंट कर देगा, ये वाला मेथड। तो अब हम लोग को अगर ये वाला मेथड एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे, लेकिन हम लोग इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कार नाम की क्लास है, ये क्लास कुछ नहीं कर सकती, जो भी करता है ऑब्जेक्ट करता है। जो भी हमको कराना रहता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कराना पड़ता है, क्लास कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार ऑब्जेक्ट डॉट वो मेथड का नाम गो फॉरवर्ड। ठीक है, डॉट गो अंडरस्कोर फॉरवर्ड, और ये। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि हम लोग ये एक डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे थे या एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, इसलिए हम लोग इसको डॉट बी के बाद कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। लेकिन जब भी हम लोग एक मेथड एक्सेस करेंगे तो हम लोग को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी रन करके देखते हैं। देखो ये 20 आ गया पहले वाले का, और ये 5, ये a का वैल्यू है 20, a का नहीं, ये b का वैल्यू है 20 और ये 5 है a का वैल्यू। तो उसी तरह से अगर हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना पड़ता तो हम लोग वो कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग अगर चाहें तो इन डेटा मेंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं।
कैसे, देखो कार अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट चलो कलर को चेंज करते हैं। कलर COLOR लिखा था या COLOUR, चलो UR लिखा है। कलर इज इक्वल टू रेड। मेरे को रेड कार अच्छी लगती है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट डॉट कलर। तो कलर का वैल्यू COLOUR ब्रिटिश इंग्लिश में होता है और COLOR अमेरिकन इंग्लिश में, तो कोई कुछ भी लिखे दोनों सही ही है। तो ये हमारा चेंज हो गया वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसका हर डेटा मेंबर को असाइन कर सकते हैं कुछ भी वैल्यू। तो इंजन और टाइप को असाइन करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, डॉट इंजन और डॉट टाइप। तो इंजन को मेरे को क्या करना है, 200 सीसी की कार। 200 सीसी की कार होती भी है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, इसलिए बस ये मान लेते हैं कि होती है। और टाइप मेरे को स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स कार। तो अभी इसको रन करके देखते हैं हमको क्या मिलता है। और यहाँ पे रन करके हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को ये वाली लाइन कॉपी करके बाकी डेटा मेंबर्स भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो कलर ठीक है, यहाँ पे इंजन और यहाँ पे टाइप और कंपाइल और रन। तो रेड स्पोर्ट्स कार ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब 2 ठो नई कार बनाते हैं और ये 2 ठो बहुत अच्छी अच्छी कार होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कार बनाते हैं और एक ऑडी बनाते हैं A4, ऑडी अंडरस्कोर A4 और इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ऑडी A4। और अभी एक कार बनाते हैं मारुति 800, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू कार। तो ये बन गई हमारी 2 कार। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कार्स में हॉर्न मारने वाला सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो हॉर्न जब मारेगी तो क्या होगा, हम लोग प्रिंट कर देंगे हॉर्न मार रही है कार। कैसे, ये पेस्ट करके यहाँ पे लिख देंगे बीप बीप, ठीक है। तो ये बीप बीप हमारी हॉर्न हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉल करेंगे इस हॉर्न फंक्शन को, ठीक है। तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, कार अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट हॉर्न, ठीक है। कंपाइल, देखते हैं अब हॉर्न मारती है कि नहीं। ठीक है, देखो बीप बीप हॉर्न मार रही है। अब हम लोग 2 कार्स बनाएंगे, एक ऑडी होगी और एक मारुति 800 होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कार ऑडी अंडरस्कोर A4 इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। और इसी के साथ में एक और कार बनाएंगे, मारुति 800 इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे को बोलना है, ये शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग को जो भी चीज़ एक्सेस करना है, डेटा या मेथड, हम लोग वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास के पास कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो सब हमारा ही दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लास बस एक टेम्पलेट होती है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है एक रियल एंटिटी, एक रियल चीज़ होता है। ऑब्जेक्ट के पास होता है डेटा, ऑब्जेक्ट के पास होता है मेथड, वही जो करना हो करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑडी का जो टॉप स्पीड है इसको चेंज करते हैं। तो ऑडी A4 डॉट टॉप स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग इसको कर देते हैं 250,
कि 250 तक जाएगी। और यहीं पे हम लोग मारुति 800 इज इक्वल टू मारुति 800 डॉट टॉप स्पीड इज इक्वल टू इसको 100 कर देते हैं कि 100 तक जा सकेगी। तो इस तरह हम लोग इसका डेटा मेंबर्स चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हॉर्न में एक ठो स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हॉर्न देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ठो देना पड़ेगा कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्पेस हॉन्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेम, ठीक। तो यहाँ पे कार का नाम प्लस इज हॉन्किंग आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इस A4 से हॉर्न मरवाते हैं, Audi_A4 डॉट हॉर्न, और यहाँ पे ऑडी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी सिंप्लिसिटी के लिए ऑडी ही देना अच्छा लग रहा है। तो मारुति 800 डॉट हॉर्न, और यहाँ पे मारुति, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। तो कार ऑब्जेक्ट इज हॉन्किंग, ऑडी इज हॉन्किंग, मारुति इज हॉन्किंग, ठीक है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के अलग अलग काम हम लोग कैसे करा सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी को भी समझ में नहीं आई तो वो ये वीडियो वापस से देखे पीछे करके, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ सीखें। फिर मिलेंगे। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go.